शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा तंदुरुस्त आत्मा हूँ। एक शारीरिक तंदुरुस्ती होती है, एक रूहानी तंदुरुस्ती है। मैं तंदुरुस्त आत्मा हूँ। बाबा ने आज रिलेट किया है दूसरी तंदुरुस्ती से। आज के ज़माने में हेल्थ को अच्छा रखने के लिए दो बात बताते हैं। एक तो फ्रूट्स खाओ ताज़े ताज़े, दूसरा एक्सरसाइज करो, चुस्त रहो, आराम कम करो, एक्सरसाइज काम ज़्यादा करो। उसी को हेल्थ का आधार बताते हैं। तो बाबा ने कहा आपको ये दोनों चीज़ें संगम युग पर प्राप्त हैं, सिर्फ उनको ठीक से यूज़ करो। वो कहते हैं ताज़ा फल खाओ, आपको मिलता है कौन सा फल? प्रत्यक्ष फल। संगम युग को वरदान है, जो भी महान कर्म करेंगे इंस्टेंट रिजल्ट देगा और एक का पदम गुणा देगा। वो तो ज़्यादा फल लेने के लिए केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स ये चीज़ें डाल देंगे जो और नुकसान करेगा। पर संगम युग को तो वरदान ही है कि जो भी आप श्रीमत अनुसार कर्म करते हो, एक का पदम गुणा फल भी देता है, प्रत्यक्ष फल भी देता है। अभी अभी सेवा करो, अभी अभी खुशी आएगी। सबको अनुभव है ना? अभी सेवा किया, अभी खुशी। अभी किसी को क्षमा किया, अभी खुशी। अभी सहयोग दिया, अभी खुशी। अभी कोई बात में हमने धारणा में स्ट्रिक्ट रहे, अभी खुशी। कम नींद करके अच्छा अमृत वेला किया, अच्छी खुशी। साथ साथ रिजल्ट आता है ना इसमें। सिर्फ बाबा ने कहा ध्यान रहे, एक कमज़ोरी से बचो। कौन सी कमज़ोरी से बचो? कुंभकर्ण की नींद में सो न जाओ। अब यहाँ नींद के फिर दो अर्थ है, फिजिकल नींद भी है और स्थूल दूसरी नींद भी है। अलबेलेपन को भी बाबा नींद कहते हैं। आलस वाली नींद तो होती होती, इससे बचो। जैसे उसमें कहते हैं, उसमें भी कहते हैं एक्सरसाइज करो भाई, जल्दी जल्दी उठो, सुबह कम सो। ज़्यादा घंटे सोने से तो आजकल बहुत रिसर्च आ रही है कि कितनी ज़्यादा बीमारियां पैदा होती है। जितना आप कम सोते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, अलर्ट रहते हैं, उतना फ्रेशनेस रहती है। बाहर निकलो, ताज़ी हवा खाओ। यहाँ भी बाबा ने कहा है कमज़ोरी से बचने के लिए, क्योंकि बीमारी के अगेंस्ट कमज़ोरी भी होती है। किसी किसी को कोई बीमारी नहीं, पूछो बीमारी थी फलानी, वो तो ठीक हो गई, अभी कहते कमज़ोरी है। तो कमज़ोरी भी एक बीमारी है ना। तो कमज़ोरी से बचने के लिए बाबा ने कहा अलर्ट रहो। अलर्ट रहना माना क्या फिर? बाबा की हर श्रीमत पर एक्यूरेट अटेंशन दे करके कदम कदम चलना। तो कहेंगे अलर्ट है। अलर्ट है तो कमज़ोरी नहीं होगी। हर कर्म श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं, ताज़ा फल खाएंगे तो खुशी ताज़ा फल के रूप में मिलेगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो मैं कौन हूँ? सदा तंदुरुस्त आत्मा,
सदा सेवा द्वारा प्रत्यक्ष खुशी का ताज़ा फल खाने वाली आत्मा और आलस अलबेलापन से दूर अलर्ट रह करके कमज़ोरियों को भगाने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। तो ये संगम युग के जो भी हमें सौभाग्य मिले हैं उनको पूरा हमने यूज़ करना है कि एक एक पुण्य कर्म, एक एक श्रीमत की पालना पदम गुणा फल देने वाली है। तो उसका हमें ज़रूर लाभ लेना है। जैसे कोई भी स्कीम कहीं निकलती है थोड़े टाइम के लिए, कहते जी थोड़े टाइम के लिए फटाफट इसका फ़ायदा ले लो। कहीं सेल लगती है, कहीं स्कीम निकलती है, तो ये भी गॉडली स्कीम निकली हुई है, जल्दी बंद हो जाएगी, ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। अभी तो थोड़े टाइम बाद ही बाबा ने कहा है, फिर हिसाब शुरू हो जाएगा। फिर जितने का उतना, अभी कणे का घना है, एक का पदम गुणा है, फिर हो जाएगा अब जो किया उसका फल पाओ, बस। तो बाप वाला रूप मर्ज हो करके फिर सिर्फ धर्मराज रूप, वो भी हमारे साकार शरीरों में रहते रहते ही साथ साथ शुरू हो जाना है। संगम युग का एक लंबा समय जिन्होंने जिस हिसाब से जोर लगाया पुरुषार्थ की दिशा में, उसी हिसाब से फिर अभी अंतिम समय ऐसे कुछ वर्षों के आ जाएंगे कि पुरुषार्थ भी अपने हाथ में नहीं रहेगा, लहरों के हवाले हो जाएगा। वो लहरें जो पीछे से एक पुश लेके आ रही हैं, पुश भी हमारे पुरुषार्थ का था जो हम लगा चुके जोर, और अब पुरुषार्थ भी उसी के अधीन हो जाएगा। बाबा ने कहा था अंत घड़ियाँ ऐसी आएंगी, लोग पुरुषार्थ भी करना चाहेंगे, बेबस हो जाएंगे, कर्म बंधनों के अधीन हो जाएंगे। इसलिए जब मौका है, जब हमें छूट मिली हुई है, तो उसका हमें पूरा लाभ ले लेना है। बाकी कल अपने पूज्य स्वरूप का क्या अभ्यास किया था हमने, क्या साक्षात्कार कराना था? 3 लाइट सबको दिखानी थी, दिखाई? कोई देखने वाला नहीं आया। न मैं शाम को दी थी, दिन भर भी कोई तो सामने आता ही है ना। बाबा ने कहा था उसमें जो भी सामने आए उसको 3 लाइट का साक्षात्कार कराओ। वो तो रोड पे चलते भी सामने आ जाते, क्लास में आते हो तो भी इतने भाई बहने आमने सामने होते, तो सबको साक्षात्कार कराना। तो ये हमारा 3 दिन का काम है। आज भी यही वाला है, कल भी यही वाला है। आज बाबा के महावाक्य और मिले हैं, इस पर हमको वो सुनते हैं। साक्षात्कार 3 लाइट्स का ही कराना है, पर साक्षात्कारी मुहूर्त पर बाबा ने जो बोला है 10/12/1978 की मुरली में, जैसे शुरू में ये अभ्यास कराया था, कर्म भल बहुत साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा के कितने उदाहरण, गोबर के उपले बना रहे हैं, सन्यासी आ गया, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा ब्रह्मा, हाथ में गोबर और दृष्टि ऐसे दी, साक्षात्कार हो गए। तो बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास कराते थे कि काम चाहे साधारण हो लेकिन साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य, धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो,
ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं, ऐसा भी समय आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कपड़ा धुलाई कर रहे हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। चलते फिरते इष्ट देव या देवी का साक्षात्कार स्पष्ट दिखाई दे। अंत में पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष देखने लगेंगे। फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। जैसे कल्प पहले का भी गायन है, अर्जुन का साधारण सखा रूप भी देखा, लेकिन वास्तविक रूप का वर्णन करने के बाद, वास्तविक रूप का साक्षात्कार करने के बाद वर्णन किया कि आप क्या हो। बस करो प्रभु, इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता। इतना श्रेष्ठ और वह साधारण सखा रूप। इसी रीति आपके भी साक्षात्कार होंगे। चलते फिरते दिव्य दृष्टि में जाकर देखें, वह बात और है। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते थे ब्रह्मा बाबा को, अभी ब्रह्मा अभी कृष्ण, अभी ब्रह्मा अभी कृष्ण, ऐसे मम्मा से लक्ष्मी के साक्षात्कार होते थे। जैसे शुरू में चलते फिरते देखते रहते थे, ये ध्यान में जाकर देखने की बात नहीं। जैसे एक साकार बाप का आदि में अनुभव किया, वैसे अंत में अभी सबका साक्षात्कार होगा। ये साधारण रूप गायब हो जाएगा। फरिश्ता रूप या पूज्य रूप देखेंगे। सुना? तो अभी पर्पसली दिखाना है। पर्पसली दिखाने का मतलब मन में वैसा विजन क्रिएट करना है। जो भी सामने आए हम यही सोचें, मेरे द्वारा इसको मेरे संपूर्ण रूप का साक्षात्कार हो रहा है। मेरे माथे पर छोटा सा सूर्य दिख रहा है, इनको सिर पर लाइट का चक्कर दिख रहा है, दोनों आँखों में लाइट के 2 बल्ब जलते हुए इनको दिख रहे। ऐसी फीलिंग खुद की होगी तो हमारे व्यवहार पर इम्प्रेशन आ जाएगा, सामने वालों के रेस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे। आज की मुरली के प्रश्न नोट करो।